हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, पेपर लीक सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जो नए बच्चे जुड़े हुए हैं जल्दी से मैं उनको बता देता हूँ कि पेपर लीक सीरीज में हम लोग जो हमारे बुक में चैप्टर्स दिए हुए हैं ना, उनके मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ। यानी कि हर चैप्टर के जो टॉप 10 क्वेश्चंस हैं, टॉप 15 क्वेश्चंस हैं, हम लोग वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं पेपर लीक सीरीज में, जिसमें से क्वेश्चन फंसने के पूरे पूरे चांसेस हैं। 99% ये जो क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। ये चैप्टर्स हमने पहले कंप्लीट करा दिया है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। इन चैप्टर्स का जो वीडियो है ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, और इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद एक विंडो ओपन होगा, उसमें भी क्लिक करोगे तो ये सारे चैप्टर्स के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है टाइम एंड वर्क का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एक नया सा चैप्टर है। कुछ क्लास 7th में इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा भी नहीं पढ़े हो, तो इसलिए बच्चे लोग को बहुत ज्यादा इसमें डाउट रहता है। तो आज के मैं कोशिश करूंगा इस क्लास के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। और ये जो क्लास है बच्चा ना, वो बहुत ही स्पेशल क्लास है। क्यों स्पेशल है आज, ऐसा क्या अलग है फिर टाइम हमारा जो पेपर लीक सीरीज है, पहले भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए, आज ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो स्पेशल इसलिए बच्चों, क्योंकि मैं आपको वो चीज आज दिखाने वाला हूं जिस पे आप यकीन नहीं करोगे। ऐसा क्या कर दिया सर आपने, आज मैं तुम लोग को दिखाता हूँ। भाई तुम लोग सोचते हो कि क्लास 8 में तुम लोग बस ऐसी टाइम पास कर रहे हो, बस मतलब कि क्लास 8 में थोड़ा मोड़ा पढ़ लेना है, मेन फोकस करना है क्लास 10 में, वहां जाकर के हम मन लगा करके पढ़ाई करेंगे। 8th में बस ऐसे ही पास हो जाते हैं। मैक्सिमम बच्चे यही सोचते हैं कि 8th की कोई वैल्यू नहीं है। आज मैं तुम लोग को एक ऐसा क्वेश्चन दिखाऊंगा जो टीचर बनने वाले एग्जाम में आया था। टीचर बनने के लिए भी एग्जाम देना पड़ता है ना, गवर्नमेंट स्कूल अगर टीचर बनना है आपको ना, तो एग्जाम देना पड़ेगा, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हो या फिर नॉर्मल किसी स्टेट गवर्नमेंट के टीचर्स हो, तो एग्जाम दे भी ना, या फिर किसी भी अलग एग्जाम में जिसको हम लोग कॉम्पिटिशन एग्जाम्स कहते हैं, वो एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तुम लोग देखो, ये क्वेश्चन है आर एस अग्रवाल क्लास 8 के बुक से, और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आया हुआ है। दोनों क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम है, बस एक नंबर बस चेंज है। यहाँ पर ये 5 मैन और 6 वुमेन कर दिया गया है, और जो टाइम है वो 43 कर दिया है, और यहाँ पर 12 कर दिया है। यानी कि 8th के बच्चों के हिसाब से ये छोटा क्वेश्चन है, नंबर को थोड़ा इजी रखा है। और फिर जब आप हायर क्लासेस में जाओगे, जब आप कंपटीशन की तैयारी करोगे, उस हिसाब से यहाँ पर नंबर को थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। बाकी सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो तुम लोग ये सोचते हो ना कि हम लोग अभी क्लास 8 में बस ऐसी टाइम पास करेंगे, बाद में जाकर के मन लगा करके पढ़ेंगे, बिल्कुल गलत बात है। आपको क्लास 8 में बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अगर किसी बच्चे का क्लास 8 पूरे अच्छे से कंप्लीट नहीं हुआ है, कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से क्लियर नहीं हुए हैं, तो फाइनल एग्जाम होने के बाद भी क्लास 9th में एडमिशन लेने से पहले एक काम करना कि जो गर्मियों की छुट्टी मिलेगी ना, उसमें उन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लेना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स बाद में बहुत ज्यादा काम आते हैं। चाहे वो आप अपने क्लास 10th की बात कर लो, क्लास 9th की बात कर लो, या फिर किसी हायर क्लासेस में जब आप जाओगे, कभी आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करोगे, किसी भी फील्ड में अगर आप जाना चाहो जहां पर पढ़ाई से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो क्लास 8th वहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर अपना जो है ना, वो अदा करता है। तो आप लोगों को क्या करना है कि इन क्वेश्चंस को जो मैं कराने वाला हूँ, बहुत ही ध्यान से समझना है। और जो हमारे पेपर लीक सीरीज में आपने हमेशा मुझे प्यार दिखाया है, बहुत सारे बच्चों ने लाइक किया, कमेंट किया कि नेक्स्ट चैप्टर उन्हें किस चैप्टर का चाहिए नेक्स्ट वीडियो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर की हो आप लोग हमेशा। तो इस वीडियो को भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और कमेंट करके मुझे ये जरूर बताना कि जो अगला वीडियो है आपको इस सीरीज में वो किस चैप्टर का चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो देखो, टाइम एंड वर्क स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक सा रूल मेरा समझ लो, बस उस रूल का यूज करना है और पूरा का पूरा चैप्टर बहुत आसानी से सॉल्व होगा। जैसे मैंने आपको परसेंटेज वाले चैप्टर में 100% वाला रूल समझाया था ना, उसी तरीके से टाइम एंड वर्क में भी एक छोटा सा रूल होता है। रूल क्या है कि जो भी टाइम दिया हुआ है, वर्क जो है ना उसका जस्ट उल्टा होता है। अगर वर्क दिया हुआ है तो टाइम उसका उल्टा होगा। जैसे कि हमसे ये बोला गया है कि मान लो आपने एक काम को 5 दिनों में कंप्लीट किया, तो जो आपका वर्क होगा 1 डे का, वो क्या होगा, 5 का उल्टा कर दो, 5 का उल्टा करोगे, यानी कि उसका रेसिप्रोकल करना है ना। तो 5 के नीचे एक 1 छुपा रहता है, 1 को ऊपर ले जाओ, 5 को नीचे ले आओ, तो 1/5 जो है वो आपका वर्क होगा। ये पहला रूल है। दूसरा रूल क्या है कि जैसे हमने वहां पर सीखा था ना परसेंटेज वाले में, कि हमारा जो एक्चुअल प्राइस होता है किसी भी चीज का, वो 100% होता है। उसी तरीके से जो टोटल वर्क होता है, कभी भी कोई भी काम करने के लिए अगर हम लोग को एक्स मान करके सॉल्व करने के लिए बोला जा रहा है तो मत करना। टोटल जो काम होता है वो हमेशा 1 होता है। कितना होता है, 1। जैसे वहां पर 100% का यूज कर रहे थे, यहाँ पर हम लोग 1 का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक से रूल्स हैं, उन्हीं रूल्स का यूज करके हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। मैं ज्यादा डिटेल में स्टेटमेंट्स नहीं लिखूंगा, उसमें केवल केवल टाइम वेस्ट होगा हमारा। स्टेटमेंट वगैरह लिखने मैंने आपको पहले ही सिखा दिया है, हमने आर एस अग्रवाल के सॉल्यूशंस पहले ही बना दिए हैं, आप उन वीडियोस को देख करके सीख सकते हो, और उनका लिंक तो आपको मैं दे ही दूंगा। आप लोग हमारे चैनल पे जाकर भी देखना ना, ऑल वीडियोस ऑफ आर एस अग्रवाल करके मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट किया है, उसमें क्लिक करोगे तो आर एस अग्रवाल के आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगे, और उसके अलावा आप एग्जांपल्स को देख करके भी कैसे डिटेल में स्टेटमेंट्स लिखने वो सीख सकते हो। पहला क्वेश्चन है, आइए मैं आपको एकदम इत्मीनान से समझाता हूँ डिटेल में। इसमें ये बोल रहा है कि राजन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। एक काम है, उस काम को जो राजन नाम का लड़का है वो 24 डेज में खत्म कर देगा। उसी तरीके से जबकि जो अमित है, उसको अगर वही काम दिया जाए तो वो 30 डेज लगाएगा उस काम को कंप्लीट करने में। काम सेम ही है,
मान लो कि कोई काम है, जैसे कि एक दीवार बनाना है, फॉर एग्जाम्पल एक दीवार बनाना है, उस दीवार को राजन जो है 24 डेज में बना पाएगा, और अगर उसी दीवार को मैं अमित से करवाऊँ ना तो 30 डेज लगा देगा, ज़्यादा समय लगा देगा। ठीक, अब हमसे बोल रहा है कि हाउ मैनी डेज कैन दे कंप्लीट इट इफ दे वर्क टुगेदर, यानी कि अगर वो दोनों मिल करके उसी काम को करें तो बताइए मिल करके वो कितने दिनों में उस काम को कंप्लीट कर देंगे। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पर लिखना है कि राजन का टाइम कितना है। तो मैं शॉर्टकट में लिखूंगा जैसे मैंने बताया आपको, आप डिटेल में देख सकते हो, हमारे वीडियोज में हमने सिखाया आपको, बाकी आप बुक के एग्जाम्पल से भी सीख सकते हो। राजन का जो टाइम है वो कितना है, वो हमारा 24 डेज है। ठीक है, राजन का टाइम कितना है, 24 डेज है। इसका मतलब कि राजन का वर्क कितना होगा, मैंने आपको सिखाया ना कि टाइम का जस्ट उल्टा क्या होता है, वर्क होता है। तो राजन का अगर मैं यहाँ पर से वर्क निकालूं तो वो कितना होगा, वो हो जाएगा आपका 24 का जस्ट अपोजिट, यानी कि 1/24। उसी तरीके से अगर हम लोग अमित के पास जाए और अमित का टाइम देखें तो इसको भी ऐसे शॉर्टकट में लिखते हैं अपन, अमित टाइम। अमित का जो टाइम है काम को कंप्लीट करने का वो है 30 डेज का। ठीक है, तो अब यहाँ पर अमित ने जो वर्क किया वो कितना किया, अच्छा ये जो वर्क होता है ना ये एक दिन का निकलता है, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अमित 1 डे वर्क। ठीक है, यहाँ पर भी राजन 1 डे वर्क लिख सकते थे आप, और ऐसे ही लिखना भी 1 डे का जो वर्क है वो कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/30। अब क्या करना है कि दोनों मिल करके उसी काम को करेंगे, तो उसके लिए आपको दोनों के वर्क को आपस में ऐड करना है। ध्यान रखना कि टाइम को ऐड नहीं करना है ना, हमें वर्क को ऐड करना है। तो यहां पर अपन लिखते हैं कि वर्क डन बाय बोथ राजन एंड अमित। ठीक है, राजन और अमित दोनों का अगर मिला दे अपन तो कितना वर्क करेंगे, तो इसके लिए क्या करो, सिंपली दोनों के जो नंबर्स हैं, जो वर्क है उनको आपस में ऐड कर दो। तो 1/24 में ऐड कर दो 1/30 को। तो यहां पर जब आपको ऐड करना है, डिनोमिनेटर अलग अलग हो गया, तब क्या करोगे, एलसीएम लोगे। तो एलसीएम फटाफट ले लेते हैं अपन, 24 का और 30 का एलसीएम कितना आएगा, हमारे पास ये 6 से जा रहा है, 6 4 24, 6 5 टाइप में हमारे पास हो जाएगा 30। अब यहाँ पर से हम लोग अगर देखें, या फिर 6 से नहीं करना था यार, छोटे नंबर से ही करते हैं, मैं ज्यादा लंबा कर दिया, 6 तो हमारा प्राइम नंबर थोड़ी है, चलो 2 से करते हैं ना। 24 और 30, तो ये हो जाएगा आपका 2 का टेबल में 12 टाइम पे, 2 का टेबल में 15 टाइम पे, फिर 2 का टेबल में हमारे पास 6 टाइम पे, 2 का ये नहीं जाएगा तो 15 उतर जाएगा, फिर हमारा ये 2 से जा रहा है 3 टाइम पे, ये 15 उतर जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3 का टेबल में 1 टाइम पे, 3 5 जा 15, फिर हो जाएगा आपका 5 1 जा 5। तो अगर मैं एलसीएम देखता हूँ यहाँ पर तो कितना निकल कर जाएगा हमारे पास, 5 3 जा 15, 15 2 जा हो जाएगा हमारे पास 30, और ये हो जाएगा आपका 2 and 2 4, तो 30 का अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं अपन तो 34 जो हमारे पास हो जाएगा 120, यानी कि एलसीएम जो है हमारा 120 निकल कर के आ जा रहा है। तो हम लोग डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, एलसीएम को लिख लेंगे 120। अब आपको क्या करना है कि जो भी एलसीएम निकला है उसका डिनोमिनेटर में डिवाइड करो, और फिर जो आंसर आता है उसको ऊपर मल्टीप्लाई करो। ये सब चीजें देखो आपको पता होगा ना, फ्रैक्शन को ऐड सेपरेट करना, ये सब क्लास 6 7 में तुम लोग सीख करके आए हो। तो 120 को अगर अपन 24 से डिवाइड करते हैं तो कितने टाइम पे जाएगा, ये हमारा 5 टाइम पे जाएगा। तो हम लोग जब 5 टाइम पे जाएगा, 5 के ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा, फिर प्लस की साइन लगा लो। 120 को 30 से डिवाइड दोगे तो हमारे 4 टाइम पे जाएगा, तो यहाँ पर अपन 4 लिख देते हैं। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो 5 और 4 9 डिवाइड बाई 120 हो गया। कट भी हो रहा है तो कट कर लेते हैं, 3 के टेबल से 3 3 जा 9, और ये हो जाएगा हमारा 3 4 जा 12 डिवाइड बाई 0, है ना, ये जो 0 था वो उतर गया। तो 3/40 जो है ये इन दोनों का मिला करके वर्क है। अब आपको लास्ट में क्या करना है, टाइम हमसे पूछा गया था कि अगर दोनों मिल करके उस काम को करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पर बस सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, लिखना है टाइम टेकन बाय बोथ, टाइम टेकन बाय बोथ इक्वल टू, हमारे पास हो जाएगा इसका जस्ट उल्टा, यानी कि 3/40 है तो इसको कर दो आप लोग 40 डिवाइड बाई 3 डेज, यही हमारा टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो ये टाइम निकल गया, लेकिन अभी हमारे पास ये मिक्स फ्रैक्शन में तो है नहीं, हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जो कि समझ में नहीं आ रहा है कि वो कितना दिन होगा। 40 डिवाइड बाई 3 हमको क्लियर तो नहीं है कि एक्चुअल में कितने दिन होंगे, 10 दिन होंगे, 20 दिन होंगे, 30 दिन होंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको इम्प्रॉपर से मिक्स में भी लास्ट में जरूर कन्वर्ट करेंगे। तो मिक्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना रहता है, मैंने आप लोगों को एक ट्रिक सिखाया हुआ है पहले से। आप 40 को सिंपली डिवाइड दे दो 3 से, हमारे पास 3 1 जा 3 हो जाएगा, ये बच जाएगा हमारे पास 1, और ये 0 उतर गया, तो फिर 3 3 से हमारा 9 आ गया, और ये बच जाएगा 1। अब क्या करो, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। ये हमारा छोटा सा ट्रिक है, क्योंकि कई बार बच्चे लोग भूल जाते हैं ना कि मिक्स फ्रैक्शन में कौन से नंबर को कहां पर लिखना है फ्रैक्शन में। तो इसका ट्रिक क्या है कि ये जो 1 है वो नीचे से ऊपर जा रहा है तो ऊपर में 1 को लिखना है, ये 13 ऊपर से लेफ्ट में आ रहा है तो 13 को लेफ्ट में लिखना है, और ये 3 नीचे जा रहा है तो 3 को नीचे लिख लेना है। यानी कि 13 एंड 1/3 डेज जो होगा वो उन दोनों का मिला करके
काम को करने के लिए जो समय मांगा गया था वो 13 and 1/3 डेज होगा। जैसे राजन अकेले कर रहा था तो 24 डेज में कर रहा था, अमित अकेले कर रहा था 30 डेज में कर रहा था। अगर दोनों मिलकर उसी काम को करेंगे तो 13 and 1/3 डेज में करेंगे। तो ये इसका बेसिक सा मेथड है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस चैप्टर का जो सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन था वो अभी हमने किया है। अभी हम लोग इसके एडवांस लेवल के बीच जो क्वेश्चन है वो करेंगे। ये रहा हमारा सेकेंड क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग है पिछले वाले से, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वही यूज होगा। हर क्वेश्चन में सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है आपको टाइम एंड वर्क में। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। यानी कि ए और बी अगर मिल करके काम को कर रहे हैं तो वो 6 दिनों में उस काम को खत्म कर दे रहे हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में राजन और अमित का अलग अलग दिया था और पूछा था कि मिल के काम करेंगे तो कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। इसमें उसी को उल्टा कर दिया है, इसमें पहले से ही बता दिया है कि ए और बी मिल करके काम को 6 डे में कंप्लीट कर दे रहे हैं। उसके बाद क्या बताया गया है कि अगर ए जो है ना वो अकेले काम को करे तो वो कितने दिनों में करेगा, वो 9 डेज में कंप्लीट करेगा। तो हाउ मच टाइम विल बी अलोन टेक टू फिनिश इट, यानी कि अगर बी उसी काम को अकेले करेगा तो बताइए कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। तो देखो सबसे आसान तरीका क्या है कि ए और बी का मिला करके वर्क अपने को टाइम दिया ही हुआ है और ए का भी टाइम दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ए और बी का वर्क निकालेंगे कंप्लीट वाला और ए का वर्क निकाल लेंगे, फिर ए और बी के वर्क में से ए के वर्क को माइनस कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि बी का वर्क कितना है और बी का वर्क पता चल जाएगा तो उसका टाइम जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। देखो कैसे करना, मैं भी सच बोल रहा हूं तो आपको उतना समझ नहीं आया होगा। अभी हम लोग इसे कंप्लीट करते हैं लिख करके। यहाँ पर हम लोगों को दिया हुआ था टाइम, ठीक है, ए का और बी का मिला करके, तो ए प्लस बी, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ शॉर्ट, इतना ज्यादा शॉर्ट में नहीं लिखता हूँ, मैं इसको लिखता हूँ टाइम टेकन बाय ए प्लस बी। ए और बी को मिला करके अगर टाइम देखा जाए तो वो था 6 डेज, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे वर्क, फिर ब्रैकेट में ए प्लस बी का जो वर्क है वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1/6 डेज, ठीक है। ये समझ में आ गया कि ए और बी 6 दिनों में मिलकर के काम को कंप्लीट कर रहे थे। अगर हम उनका वर्क निकालें तो 1/6 हो जाएगा। सॉरी डेज लिख दूं गलती से, वर्क जो होता है वो कुछ नहीं लिखना आपको, वहां पर कुछ लिखना ही नहीं, बस 1/6 लिख करके छोड़ देना है, कोई भी उसका यूनिट नहीं लिखना आपको, ठीक। अब हम लोग क्या बोल रहा था कि ए जो है वो अकेले 9 डेज में कंप्लीट कर रहा है। तो यहाँ पर जो टाइम है ए का, ए का जो टाइम है वो कितना है, वो हमारा 9 डेज है। तो ए का जो वर्क होगा वो कितना होगा, वर्क इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 1/9, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि a प्लस बी जो है वो 1/6 है और a का अकेले का वर्क जो है 1/9 है। हम क्या करेंगे, b का अकेले का निकालना है तो हम लोग इनके मिला करके जो वर्क है उसमें से a के वर्क को माइनस कर देंगे। समझ में आ रहा है? जैसे कि समझो इसको फिर से ना डायग्राम के थ्रू समझो, ये a है और ये मेरा b है, ये दोनों मिल करके एक काम को 6 दिनों में कर रहे थे, ठीक है। अब हमने ये पता चल गया कि जो ए है ना ये अकेले उसी काम को 9 दिनों में कर रहा है। तो बताइए बी कितने दिनों में अकेले करेगा। तो हम क्या करेंगे कि दोनों का जो मिला करके टाइम है उसमें से ए वाले को माइनस कर देंगे, इसको यहां से हटा देंगे, ए का जो काम है उसको हटा देंगे तो बचेगा किसका काम, बी वाले का काम बच जाएगा। तो वही करना है हमको यहाँ पर कि ए और बी का हमने काम निकाल लिया और ए का जो है वो काम निकाल लिया अलग अलग। अब हम लोग यहाँ पर केवल बी का अगर हमको काम निकालना है तो हम इसे ऐसे लिखेंगे कि बी कैन डू अलोन, या फिर वर्क डन बाय बी अलोन, वर्क डन बाय बी अलोन। बी अगर अकेले काम को करेगा तो कितना करेगा भाई, तो टोटल जो उनका काम था 1/6 था, उसमें से ए का जो काम है 1/9 उसको माइनस करना है। तो ये हो जाएगा आपका 6 और 9, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 को 6 से डिवाइड देंगे तो 3, तो ऊपर में 3 लिख लो, यहाँ पर आ जाएगा 2, तो 2 को लिख दो, ये हो जाएगा 1/18। यानी कि जो बी का अकेले का वर्क है वो 1/18 है। ये ए और बी का मिला करके वर्क था, ये ए का अकेले का वर्क था और हम लोगों को बी का वर्क निकालना था तो हमने मिला करके जो वर्क उन्होंने किया है उसमें से ए के वर्क को माइनस कर दिया। तो ये जो वर्क निकला है ये बी के अकेले का वर्क निकला है। तो जो बी का टाइम होगा वो क्या होगा, वर्क का बस उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख दो कि वर्क टाइम टेकन बाय बी का जो टाइम होगा जिस इसका उल्टा कर दो तो 1/18 का उल्टा 18/1 हो जाएगा, इसको हम 18 लिख देंगे और ये क्या में आएगा, डेज में आ जाएगा, क्योंकि सारी चीज हमको क्या में दी हुई थी, डेज में दी हुई थी। 6 डेज था, ये 9 डेज था, तो ये हमारा 18 डेज हो जाएगा। तो जो बी का हमारा टाइम है वो 18 डेज है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। सेम क्वेश्चन है पिछले बार की तरह ही, बस इसमें थोड़ा सा घुमा करके दिया हुआ है। आइए थर्ड टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करें।
ये जो क्वेश्चन है ना पिछले वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है, सारे क्वेश्चंस को मैं आपस में कनेक्ट कर रहा हूँ ताकि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट छूटे ना। यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट यूज होगा, बस थोड़े से एडवांस लेवल में। पिछले बार में हमें दिया हुआ था कि ए और बी मिलकर के कितने टाइम पे कर रहे हैं। यहाँ पर एक तीसरा बंदा भी आ गया सी नाम का, और हमसे बोल रहा है कि ए बी और सी मिल करके अगर काम को करते हैं तो वो फिनिश करते हैं काम को 8 आवर्स में, 8 घंटे में काम खत्म हो जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, तीनों मिल करके कर रहे हैं जब ना। तो यहाँ पर मैं इसको लिखते हुए चलता हूँ। ये हमको टाइम दिया हुआ है, शॉर्टकट में मैं लिखूंगा बहुत ज्यादा, बस आपको समझाने के लिए। ए प्लस बी प्लस सी का तीनों का जो टाइम है वो हमको दिया हुआ है 8 आवर्स। इस बार हमें समय जो है आवर्स में दिया हुआ है, पहले डे में दिया रहता था। तो जो वर्क होगा, वर्क जो होगा किसका किसका, तो ए का, बी का और सी का, तीनों का मिला करके जो वर्क होगा वो 1/8 हो जाएगा। अब आगे हमसे क्या बोला जा रहा है कि ए अलोन कैन डू इट इन 20 आवर्स, यानी कि ए को अगर अकेले उस काम को करने के लिए दिया जाए तो वो 20 आवर्स में कंप्लीट करेगा, और बी जो है उसको अगर अकेले उस काम को कराया जाए तो वो 24 आवर लगा देता है। तो बताइए कि हाउ मेनी आवर्स विल सी अलोन डू द सेम वर्क, यानी कि उसी काम को सी जो है वो अकेले कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, कितने समय में जो है कंप्लीट करेगा, कितने आवर्स में। तो हमने देखा कि ए बी और सी तीनों का वर्क कितना है, हमको ए का टाइम दिया हुआ है, ठीक है। ए का टाइम कितना दिया हुआ है, तो वो हमको दिया हुआ था 20 आवर्स, ठीक है, 20 आवर्स। तो ए का जो वर्क होगा वो कितना हो जाएगा बताओ। ए का वर्क हमारे पास हो जाएगा 1/20, ठीक है, ये आवर्स है ना। उसी तरीके से जो बी है उसका भी अपने को टाइम दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन बी का समय। बी का टाइम कितना है भाई, तो बी का टाइम है 24 आवर्स। तो यहाँ पर जो बी है उसका जो वर्क होगा वो कितना होगा, बी का वर्क अगर अपन निकालते हैं तो वो हो जाएगा जस्ट उल्टा, यानी कि 1/24। अब क्या करना है कि केवल सी का वर्क निकालना है। तो जैसे पिछले बार में हमारे पास दो बंदे थे, है ना, हमारे पास पिछले बार 2 थे, इस बार 3 है, ये है, ये है और ये है। हम क्या करेंगे कि तीनों का जो टोटल वर्क है उसमें से ए का और ये जो बी है इनके वर्क को हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है। तो बचेगा कौन सा, हमारा सी बच जाएगा, तो हमें सी का वर्क मिल जाएगा। तो बस वही करना है कि तीनों का जो टोटल वर्क दिया हुआ है 1/8, इसमें से माइनस कर देना है ए के वर्क को और बी के वर्क को मिला करके, ठीक। तो इसको हम लोग ऐसे निकालेंगे, सी का वर्क, सी का जो वर्क है वो निकालने के लिए सिंपल तीनों के वर्क में से, तीनों का कंप्लीट वर्क 1/8 है, उसमें से माइनस करना है ए का वर्क और बी का वर्क को मिला करके। तो ए का वर्क है 1/20 और बी का वर्क कितना है 1/24। तो इन दोनों ने जितना भी वर्क किया है इन दोनों को आपस में ऐड कर दो और फिर 1/8 में से उसको माइनस कर दो, तुमको सी का वर्क मिल जाएगा, और सी का वर्क मिल जाएगा तो सी का टाइम मिल जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर से 1/8, ठीक है, माइनस कर लेंगे 20 और 24 आ गया, तो इसका फिर से हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। कितना आ जाएगा भाई 20 और 24 का एलसीएम, ये हो जाएगा आपका 2 का टेबल में 10 से गया, 12 से गया, 2 का टेबल में 5 से गया, ये हो गया 6 से, फिर हमारा 5 6 हो जाएगा 30, या फिर एक सेकेंड ना, ये 2 में लिखना था ना, कहाँ मैं 5 लिख दिया। फिर ये हमारे पास हो जाएगा 2 का टेबल में 3 टाइम पे, और ये 5 को उतार दो। उसके बाद यही हो जाएगा 5 3 15, 15 का टेबल में हम लोग 2 टाइम पे करते हैं 30, 30 का 4 से मल्टीप्लाई करो तो 120, यहाँ पर भी हमारा 120 आ जाएगा, तो फिर से 120 लिख देते हैं एलसीएम। नाउ अगर 120 आ गया तो 120 को फिर हम लोग वही चीज पिछले बार की तरह तो था यार, सेम क्वेश्चन तो था, मेरा ध्यान कहाँ है, वही तो था ना 100, इसमें भी वही थे, इसमें 24 और 30 था। अच्छा इस बार 20 है, पिछले बार 30 था, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमारा 120 आ गया, 120 को 20 से डिवाइड देंगे तो 6 आ जाएगा, तो ये हो गया 6 प्लस में इससे डिवाइड देंगे तो 5 आ जाएगा, तो ऊपर में 5 कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास कितना 1/8 माइनस में ये हो गया आपका 11 डिवाइड बाई में 120। तो 120 और 8 का जो एलसीएम होता है वो कितना होता है 120 होता है क्या, 8 के टेबल में 120 आता है, 8 1 8 होगा, 4 आगे जाएगा तो 40 बना देगा, तो यस 8 के टेबल में 120 आता है। तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो हमारा 120 हो जाएगा। 120 को 8 से चलो डिवाइड दे दो, तो 8 के टेबल में 1 टाइम पे 8 1 8 आया, 12 में से 8 कटेगा बचेगा 4, वो आगे जाकर 40 बना देगा, तो 8 के टेबल में हमारे पास 5 टाइम पे 40 आता है, ठीक है। और वो ये जो 15 आया उसका ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 15 आ गया, माइनस की साइन लगा लो, 120 को 120 से डिवाइड दोगे तो 1 आएगा, उसका 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका यहाँ से 4 डिवाइड बाई 120, और ये कट भी हो रहा है, 4 का टेबल में 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, और ये 0 आ गया। तो ये सी का हमारा क्या निकला है, वर्क निकला है। तो सी का जो टाइम होगा वो कितना होगा, सी अगर अकेले उस काम को करता तो उसका टाइम इसका जस्ट उल्टा कर दो तो 30 आवर लग जाते हैं। तो इस तरीके से आपको पिछले वाले क्वेश्चन की तरह बनाना है, बस पिछले में 2 थे ए और बी थे, इस वाले क्वेश्चन में ए बी और सी तीनों दिए हुए थे, तो आपको बी ए और बी को आपस में ऐड करके
और उसके बाद फिर आपको सी से माइनस कर देना है, यानी कि टोटल जो वर्क है उसमें से उन दोनों के वर्क को माइनस कर देना है, तो आपको जो सी का अकेला वाला वर्क है वो मिल जाएगा। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ पर हम लोग दोनों को ऐड ना करके ऐसे भी कर सकते थे एक ही साथ कि 1/8 में से माइनस कर देते 1/20 को ए के वर्क को और माइनस कर देते 1/24 को बी के वर्क को, तो डायरेक्ट भी निकल जाता, हमको दो बार एलसीएम दिमाग में नहीं लगाना पड़ता। बाकी ये भी आसान है, ये वाला लगता है आसान तो इसको कर लो, अगर ये आसान लगता है तो इसको कर लो। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को बनाना है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 3 समझ में आ गया होगा। सिमिलर क्वेश्चंस, अगर शुरू का क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तभी आगे क्वेश्चन बनेंगे। अगर आप लोग यहाँ पर टाइम एंड वर्क को उल्टा नहीं कर पा रहे हो तो आगे क्वेश्चन में तो बहुत दिमाग भी लगाना पड़ेगा, तो फिर बड़ा दिक्कत होगा ना। तो इन क्वेश्चंस को तुम आराम से समझते जाओ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। अब यहाँ से हमारा थोड़ा सा एडवांस लेवल का जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो रहा है। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए नाम का जो भी है वो एक काम को 14 डेज में कर रहा है और बी उसी काम को 21 डेज में कर रहा है। दे बिगन टुगेदर, उन दोनों ने काम को शुरू किया साथ में। अलग अलग अगर करते तो 14 डेज और 21 डेज लगता, लेकिन वो दोनों शुरू करते हैं मिल करके काम को करना। एंड वर्क एट इट फॉर 6 डेज, और 6 दिनों तक दोनों मिल करके काम को करते हैं। उसके बाद ए जो है वो बीमार हो जाता है एंड बी हैड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क अलोन। अब बी बेचारा को अकेले उस काम को करना है क्योंकि ए तो बीमार पड़ गया। तो इन हाउ मेनी डेज वाज द वर्क कंप्लीटेड, तो बताइए जो काम है वो टोटल कितने दिनों में कंप्लीट होगा। देख करके बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड अभी लग रहा है ना, अभी मैं सॉल्व करूंगा, देखना तुम लोग को बहुत इजी लगने लगेगा अरे यार ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, बस दिया हुआ है बहुत ही कंफ्यूजिंग कि दोनों मिल करके किए शुरू, 6 दिन तक काम किए, फिर एक बीमार पड़ गया, दूसरा बेचारा कैसे करेगा अकेले अकेले काम। तो है दिखने में मुश्किल, लेकिन बनाओगे एक एक स्टेप बनाते जाओ, आसान लगते जाएगा। कैसे बनाना है वो देखो। सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे कि ए का जो टाइम है, ए का जो समय है वो कितना है वो देखो। तो ए का, सॉरी एस ऊपर में लिख देता हूं मैं, ए का टाइम, ठीक है, टाइम टेकन बाई ए, वैसे डिटेल में लिखा जाता है, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं ताकि आप लोगों का मैं समय बचाऊं और अपना भी समय बचाऊं। ए का टाइम 14 है, इसका मतलब कि जो ए का वर्क होगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1/14। उसी तरीके से बी का जो टाइम है वो दिया हुआ था 20 था ना, नहीं 21 है, 21 दिया हुआ है, तो जो बी का वर्क होगा वो कितना हो जाएगा, वो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 1/21 हो जाएगा। अब हम लोग देखते ये हैं कि दोनों मिल करके जो काम करेंगे, देखो ये जो वर्क निकलता है ये हमेशा 1 डे का ही निकलता है, ये ध्यान रखना कि भले मैं यहाँ पे 1 नहीं लिख रहा हूँ, वर्क जो लिख रहा हूँ ना वो 1 डे का ही रहता है। तो अगर मैं दोनों का मिला करके एक दिन का वर्क निकालूं तो कितना होगा, यहाँ पर इसको ऐसे लिख देता हूं मैं एक बार कि वर्क डन बाय ए एंड बी इन 1 डे, एक दिन में वो अगर काम करेंगे तो कितना काम करेंगे। तो ए के वर्क 1 दिन का कितना है 1/14 है, और बी के एक दिन का कितना है 1/21 है। दोनों को अगर मैं एलसीएम लेकर के सॉल्व करूं तो यहाँ पर 21 और 14 का एलसीएम कितना होगा 42 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा हमारा 3 और ये हो जाएगा प्लस में 2, तो ये बन गया हमारा 5/42। यानी कि एक दिन का उन लोगों का जो मिला करके काम है वो 5/42 है। जब हम लोग दोनों को काम को ऐड करते हैं तो एक्चुअली में वो 1 डे का वर्क निकलता है, ठीक। लेकिन उन दोनों ने क्या किया कि 6 दिनों तक काम को कंप्लीट कर दिया है, 6 दिनों तक काम कर लिया है मिल करके। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये तो 1 डे का निकला है, तो यहाँ पर सेम चीज को अगर मैं लिखूं बस 6 डे का निकाल दूं, यहाँ पर देखो वर्क डन बाय ए एंड बी इन 6 डेज। यहाँ पर हमने एक दिन का देखा कितना था 5/42 था। अगर अपने को 6 का निकालना है तो अगर 1 का पता रहता है और कितनों का निकालना रहता है तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 डे का 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 से टेबल में 7 टाइम पे ये कट हो रहा है, तो ये बन गया हमारा 5/7, यानी कि उन्होंने उस काम का 5/7 कंप्लीट कर दिया है। तो अब देखो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि काम कितना बचा है। अभी देखो हमने क्या किया कि हमने देखा कि ए और बी मिलकर के एक दिन में कितना काम करते हैं, तो ए और बी मिलकर के एक दिन में 5/42 काम करते हैं, ठीक है। उन दोनों ने मिलकर के 6 दिन काम कर लिया, तो 6 दिन काम किया यानी कि 5/7 काम कर लिया, वो हमने इस तरीके से निकाला है, कट पीट करके निकाला है। अब आप ये देखो कि कितना काम बचा हुआ है जो बी अकेले करने वाला है, ठीक है। अभी तो पता करेंगे तब तो कि बी कितना दिन का बी का जो काम है वो कितना बचा हुआ है बी के लिए। तो हम लोगों को मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो टोटल काम होता है वो 1 होता है, हमको 1 में से ही इसको माइनस करना है। तो इसको आप ऐसे लिखोगे, बहुत जरूरी चीज लिख रहा हूँ, इसको ध्यान से देखना। इसको ऐसे लिखते हैं कि वर्क लेफ्ट, जो वर्क है वो कितना अभी बचा हुआ है, तो टोटल वर्क 1 होता है और 1 में से ही माइनस कर देना है जितना काम हो चुका है उसको,
यानी कि 5/7 तो हमारा काम हो गया है टोटल 1 में से, तो बस माइनस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कितना काम बचा हुआ है। 7 1 जा 7 हो जाएगा, ऊपर में 5 माइनस कर दो, नीचे में आ गया 7, तो ये आ गया आपका 2/7, यानी कि 2/7 काम बचा हुआ है और इस 2/7 वर्क को ही बी को अकेले कंप्लीट करना है। अब हम लोग कैसे निकालें कि बी जो है इतने काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। अब इसका कॉन्सेप्ट समझना, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आराम से समझ में आ जाएगा। जैसे कि देखो एक काम है टोटल, मतलब कि 6 काम है, ये क्या बचा है हमारे पास, ये वर्क है ना। मान लेते हैं, फ्रैक्शन भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, मान लो कि हमारे पास टोटल 6 वर्क है। कितना वर्क है? 6 वर्क है। और आप जो है एक दिन में कितना काम कर रहे हो? एक दिन में आप 2 काम कर रहे हो, ठीक है। हमारे पास टोटल 6 काम है और आप एक दिन में 2 काम कर रहे हो। तो बताओ कि इस 6 काम को पूरा करने के लिए, इस 6 वर्क को पूरा करने के लिए आप कितने दिनों का समय लगाओगे, कितना टाइम लगेगा। तो उसके लिए क्या करोगे, छोटा सा इजी सा नंबर है, एक दिन में आप 2 काम कर रहे हो, दूसरे दिन फिर 2 कर दोगे और फिर तीसरे दिन 2 कर दोगे, तो टोटल 6 हो जाएगा। 3 दिन का समय लग गया आपको। अब ये 3 को अगर मुझे निकालना है, अभी तो मैं फिंगर में निकाल रहा था क्योंकि छोटा इजी नंबर था, लेकिन अगर मुझे मैथ्स के लैंग्वेज में इसको निकालना है, सॉल्व करके मुझे दिखाना है, तो मैं क्या करूंगा, टाइम निकालने के लिए टोटल टाइम कितना लग रहा है ये निकालने के लिए मैं क्या करूंगा कि जो टोटल वर्क बचा हुआ है मेरे पास, उसमें से मैं एक दिन में जितना भी काम कर रहा हूं उसको डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे 3 दिन का समय लगेगा इस काम को करने के लिए। सेम चीज यहां पर भी होने वाला है, हमारा काम इतना बचा हुआ है और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो बी एक दिन में 1/21 काम कर रहा है। तो टोटल काम को हम लोग डिवाइड दे देंगे बी के काम से, एक दिन वाले काम से, तो हमको पता चल जाएगा कि बी उस काम को कितने दिनों तक में कंप्लीट कर लेगा। तो यहां पर हम लिखेंगे बी कैन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, ठीक है, रिमेनिंग वर्क इन, देखते हैं कितने दिनों में करता है। तो यहां पर हमारे पास मैंने जैसे आपको बताया कि जो टोटल काम हमारे पास बचा हुआ है अभी, यानी कि 2/7 बचा हुआ था, उसको डिवाइड दे देना है बी के एक दिन के काम से, जो कि 1/21 था। तो हम लोग जानते हैं कि डिवाइड देने का मतलब क्या होता है, एक्चुअल में उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2/7 मल्टीप्लाई 21 डिवाइड बाई 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर से हमारा 7 के टेबल में 3 टाइम पे कट हुआ, तो ये हो जाएगा आपका 3 2 जा 6, यानी कि जो बी है ना वो बचे हुए काम को 6 डेज में कंप्लीट करेगा। ये डेज में निकलेगा, समझ में आया ना डेज में क्यों निकला, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर समझाया था ये वाला, कि हमारे पास 6 वर्क है और एक दिन का जो वर्क है वो 2 है, तो हम लोग दोनों को जब डिवाइड देंगे तो पता चल जाएगा कि 3 दिन में 3 डेज में हमारा काम जो है वो कंप्लीट होगा। सेम टू सेम यहाँ पर वही चीज हो रहा है कि हमारा जो काम बचा हुआ था वो 2/7 बचा हुआ था, बी का एक दिन का काम इतना है, दोनों को डिवाइड दे देंगे तो निकल कर आएगा 6, और वो 6 क्या निकल कर आएगा, डेज निकल कर आएगा, यानी कि बी उस काम को 6 डे में अकेले कंप्लीट करेगा, जो बचा हुआ काम है उसको। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछा था कि बी अकेले उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि बताइए हाउ मेनी डेज वाज द वर्क कंप्लीटेड, यानी जो शुरू में जो काम दिया गया था ए और बी को मिला करके वो कितने दिनों में उस काम को कंप्लीट करेंगे मिल करके, ये बोला गया हमसे क्वेश्चन में। तो ए और बी मिल करके 6 दिन तो किए ही काम, उसके बाद जो काम बचा हुआ था उसको बी बेचारा अकेले 6 दिन में किया, तो 6 दिन पहले काम हो चुका था और अब जो है 6 दिन और काम हुआ है, तो 6 + 6 कर दो तो टोटल हो जाएगा 12 डेज, यानी कि टोटल शुरू से लेकर के जब दोनों शुरू में साथ में स्टार्ट किए थे और लास्ट में जब बी बेचारा अकेले कंप्लीट करता है तो टोटल मिलाकर के 12 डेज का समय लगता है। तो यहाँ पर आप इसको लिख भी दोगे कि टोटल वर्किंग डेज, टोटल या फिर वर्क कंप्लीट इन हाउ मेनी डेज लिखा ना उस टाइप से स्टेटमेंट बना लेना, टोटल डेज ये कितना हो गया, तो 6 तो शुरू में उन्होंने किया था और प्लस में ये बी वाला 6 कर दो तो टोटल यहाँ पर हो जाएगा 12 डेज, यानी कि टोटल उन दोनों ने मिल करके उस काम को 12 डेज में कंप्लीट किया, यानी कि शुरू का 6 दिन और बाद का 6 दिन। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन से समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट हो, इंस्टाग्राम टेलीग्राम सबका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया है, उन सारे जगहों पर आकर के आप डिस्कस कर सकते हो चीज़ों को। इंस्टाग्राम पे तो मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता हूँ, टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ग्रुप हमने बनाया हुआ है, उसमें आपके भैया दीदी भी जुड़े हुए हैं, आपसे सीनियर लोग, उन लोग भी आपका हेल्प तुरंत कर देंगे अगर मैं मान लो वहाँ पर नहीं पहुँच पाता हूँ टाइम से, तो ठीक है, तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा 4th क्वेश्चन कंप्लीट। अभी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, अभी बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, आइए उन्हें सॉल्व करते हैं। सो ये जो क्वेश्चन है, ये जो भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया हुआ है ना, जिसमें एक आदमी छोड़ देता है काम को और बचे हुए लोगों को काम करना पड़ता है, बस उसी टाइप से क्वेश्चन है। यहाँ पर बस 3 लोग हैं, पिछले वाले में 2 बंदे थे ए और बी, इसमें फिर से तीसरा भी आ गया सी नाम का, और फिर से इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे। बस जो हमारे पास जो हमने सेकंड वाले क्वेश्चन में किया था ना पहले क्वेश्चन के बाद, वही यहाँ पर 4th वाले में करेंगे 3rd क्वेश्चन के बाद। हमसे बोला क्या गया है
कि ए, बी और सी तीनों मिल करके काम को 15, 12 और 20 डेज में काम को कंप्लीट कर रहे हैं, अलग अलग दिया हुआ है। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट सी लेफ्ट आफ्टर 2 डेज। मान लो इस बार सी जो है वो भैया हमारे क्या हो गए, बीमार पड़ गए और 2 दिन के बाद उन्होंने काम को छोड़ दिया। ठीक है, तो हाउ मेनी डेज विल द रिमेनिंग वर्क बी कंप्लीटेड बाई ए एंड बी। तो बताइए जो काम बचा हुआ है उसको ए और बी कितने दिनों में कंप्लीट कर पाएंगे अब। और इस बार हमसे टोटल डेज नहीं पूछा है ना, लास्ट में हम लोग अभी सर प्लस व्लस नहीं करेंगे, हम लोग बस बोल रहे हैं कि कितने दिनों में बचा हुआ जो काम है उसे ए और बी मिलकर के कंप्लीट करेंगे। तो देखो कैसे करना, फिर से आप लोग को वही करना है कि जो ए का टाइम है वो लिख लो। ए का टाइम कितना था, 15 था, तो ए का जो वर्क होगा वो कितना होगा भाई, ये हो जाएगा 1/15। उसी तरीके से बी का जो टाइम था वो दिया हुआ है अपने को 12, तो बी का जो वर्क होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 1/12। सी का टाइम कितना दिया हुआ है, तो सी का टाइम दिया हुआ हमारे पास 20 डेज है। ये सभी क्या में है, डेज में, ध्यान रखना ना, ये भी डेज में है, ये भी डेज में है, और ये जो 20 है ये भी हमारा डेज में है। तो लास्ट में जो आंसर आएगा वो डेज निकल करके आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास सी का जो वर्क होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/20। अब हम लोग ये देखेंगे कि ये तीनों मिल करके काम को एक दिन में कितना काम कर पा रहे हैं, क्योंकि हमको ये पता है कि तीनों मिल करके 2 दिन काम को कर चुके हैं। तो हम लोग पहले ये देखेंगे कि तीनों मिल करके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम निकालेंगे वर्क डन बाय ए प्लस बी प्लस सी इन 1 डे। ठीक है, जो वर्क निकलता है ना कभी भी ये 1 डे का ही निकलता है। जो मैंने 1/15, 1/12 और 1/20 लिखा है ना, 1 डे का लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इन तीनों का 1 डे का जो वर्क होगा मिला करके वो कितना हो जाएगा, ये जाने के लिए तीनों को ऐड कर देंगे। 1/15 है पहले वाले का, दूसरे वाले का 1/12 है, और तीसरे वाले का 1/20 है। एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 12 के टेबल में हमारा 60 आता है, 20 के टेबल में 60, 15, 60 आ जाएगा इसका एलसीएम। तो मैं डायरेक्ट दिमाग में ही कर रहा हूँ, आप लोग जैसे बनाना चाहो एलसीएम जैसे लेना चाहो वैसे ले सकते हो। एलसीएम लेने का देखो सबसे शॉर्टकट तरीका यही है कि दिमाग में ये सोचो कि ये तीनों नंबर्स की टेबल अगर अपन पढ़ते हैं तो वो कौन से सबसे छोटा नंबर है जो तीनों के टेबल में आ जाता है। एलसीएम का मतलब ही होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी वो छोटा से छोटा नंबर जो तीनों के टेबल में आता हो। तो मैंने देखा कि जो सबसे बड़ा नंबर 20 है, 20 का टेबल अगर मैं 2 टाइम पढ़ता हूँ तो 40 आएगा, 40 तो इन दोनों के टेबल में नहीं आता है। फिर 20 का टेबल 3 टाइम पढ़ता हूँ तो 60 आएगा, और 60 जो इनके टेबल में भी आ जाता है। इसका मतलब जो एलसीएम होगा वो 60 होगा। तो ऐसे आप लोग अपने दिमाग में एलसीएम निकाल सकते हो। तो एलसीएम निकल गया। अब क्या करना है कि 60 को 15 से डिवाइड दे देना है, तो 4 आ जाएगा। 4 को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 4 1 जा 4, प्लस की साइन। 60 को 12 से डिवाइड दोगे तो 5 आएगा, ऊपर में 5 लिख दो। 60 को 20 से डिवाइड दोगे तो 3 आएगा, ऊपर में 3 लिख दो। तो ये हो जाएगा आपका 5 और 4 9, 9 और 3 हो गया 12, तो 12 बाई में हमारा 60 हो गया, कट कर दो, 12 1 जा 12, 12 5 जा 60। यानी कि तीनों का मिला करके जो वर्क है ना वो 1/5 है। ओके, अब क्या किया उन्होंने, 2 दिन काम को साथ में किया, तीनों ने मिल करके 2 दिन किया है काम को। तो यहाँ पर हम लोग ये जो 1 डे का मैंने निकाला है, सेम टू सेम हम लोग वर्क निकालते हैं तीनों का 2 डेज का। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी के अगर अपन 2 डेज का वर्क निकालते हैं तो कितना निकलेगा, तो 1 डे का हमारा 1/5 है, 2 डे का निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2/5। ये 2/5 क्या निकल गया, तीनों का मिला करके वर्क निकल गया। अब क्या करना है अपने को कि हमको पता है कि टोटल जो वर्क है अभी तो कंप्लीट हमको पता नहीं, कि टोटल वर्क हम जानते हैं 1 था, 1 में से उन्होंने 2/5 कर रखा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि 1 में से 2/5 को माइनस करेंगे तो हमको पता चलेगा कि कितना काम बचा हुआ है। देखो यहाँ पर हम लिखेंगे फिर से, जैसे पिछले बार हमने किया था वही चीज फिर से लिखेंगे अपन कि वर्क बचा कितना है, वर्क लेफ्ट कितना है, तो वर्क लेफ्ट इक्वल टू, तो हमारे पास टोटल 1 वर्क होता है, ध्यान रखना, उसमें से माइनस कर दो 2/5 को, यानी कि जो काम उन्होंने कर लिया है मिल करके, तो ये हो जाएगा आपका 5 1 जा 5, 5 में से 2 माइनस होगा तो आएगा 3, तो 3/5 जो है इतना काम अभी हमारे पास बचा हुआ है, ये काम बचा हुआ है। और इस काम को करना किसको है, तो इस काम को इस बार अकेले किसी को नहीं करना है, इस काम को इस बार हमको ए और बी दोनों को मिला करके करना है। तो हमको ये पता करना पड़ेगा कि ए और बी का मिला करके जो वर्क है ना वो कितना है। पिछले बार तो अकेला था तो हमने सीधे सीधे क्या किए थे, इसको डिवाइड दे दिए थे ए वाले से, सॉरी बी वाले से, लेकिन इस बार हमको ए और बी मिल करके काम को कर रहे हैं, इसी बचे हुए काम को। तो कितना करेंगे, तो ये जानने के लिए हम लोग फिर से दोनों का काम निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग वर्क ए प्लस बी, ए प्लस बी का वर्क देखो कितना है, तो ए का वर्क था 1/15, बी का वर्क था 1/12,
तो यहाँ पर फिर से हमारे पास 12 और 15 का जो एलसीएम है वो 60 ही आएगा, क्योंकि और दूसरा नंबर तो मुझे दिख नहीं रहा है, हाँ कोई नंबर नहीं मिलेगा, तो 60 ही एलसीएम हो जाएगा। 60 को हम लोग यहाँ डिवाइड देंगे तो वही होगा हमारे पास 4 और प्लस में हो जाएगा 5, तो ये हो गया हमारे पास 9/60। कट हो रहा तो कट भी कर लो, 3 के टेबल में 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 0, यानी कि 3/20 जो है वो a प्लस बी का वर्क है। तो जो रिमेनिंग वर्क है अब वो कितने दिनों में होगा ये जानने के लिए हम क्या करेंगे कि जो वर्क बचा हुआ है उसको जितना वर्क एक दिन में किया जा रहा है उससे डिवाइड दे देंगे, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे। तो यहाँ पर फिर से वही काम करो फटाफट, यहाँ पर लिखो कि रिमेनिंग वर्क डन बाय ए एंड बी, ये जानने के लिए सिंपल सा जो वर्क बचा हुआ था 3/5 बचा हुआ था ना, 3/5 था कि 2/5 था यार, हाँ 3/5 था, उसको डिवाइड दे देंगे हम लोग 3/20 से। इसको डिवाइड दे दो किससे भैया, तो 3/20 से। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर से 3/5 मल्टीप्लाई में 20/3, 3 से 3 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, यानी कि आंसर निकल करके आ गया 4 डेज। तो ये हो गया फाइनल आंसर, यानी कि ए और बी मिल करके उसी बचे हुए काम को 4 डेज में कंप्लीट करेंगे। पिछले बार हम लोग को टोटल डेज पूछा था, इसीलिए हमने शुरू के 6 डेज को और बाद का जो बचा हुआ काम था उसका 6 डे को प्लस किया था। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें क्योंकि पूछा ही नहीं है, बस बोल रहा है ए और बी कितने में करेंगे, तो 4 डेज में मिलकर कर देंगे जो बचा हुआ काम है उसको। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अलग अलग टाइप के भी हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन इसमें ना पाइप वाइप भी आता है, जिसमें पाइप दिया हुआ रहता है, नल दिया हुआ रहता है, तो उस टाइप से क्वेश्चंस को भी सेम मेथड से बनाना है। जैसे यहाँ पर वर्क कर रहे हैं आदमी लोग, वहां पर नल या फिर जो पाइप है वो वर्क करते हैं। आइए उन क्वेश्चन को बनाते हैं। तो देखो ये जो क्वेश्चन रहते हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया कि बनेंगे सेम उसी मेथड से, जहां पर वहां पर बस आदमी दिया हुआ रहता था और यहाँ पर हमें टैप्स वगैरह दिए हुए, नल दिए हुए हैं। क्वेश्चन क्या है कि 3 टैप्स हैं, 3 नल हैं, ए बी और सी, वो फिल कर रहे हैं ओवरहेड टैंक को 6 आवर, 8 आवर एंड 12 आवर में। यानी कि एक टंकी है, उसको अगर अपन एक नल से, ए नाम का जो नल है उससे अगर अपन फिल करना चाहें तो 8 घंटे में फिल हो जाता है, 8 आवर में, सॉरी 6 आवर में फिल हो जाता है। अगर हम लोग बी वाले नल को खोल करके उसको भरें तो बी वाला नल उसको टंकी को फुल करने में 8 घंटे का समय लगाएगा, और जो तीसरा वाला नल है वो उसी टंकी को 12 घंटे में फुल कर पा रहा है। तो जैसे वहां पर वर्क रहता था ना, यहाँ पर टंकी दे दिया और पानी भरने का काम दे दिया है, और वहां पर कुछ दूसरा काम रहता था जो भी इमेजिनरी काम हो, जैसे कि हमने इमेजिन किया था कि वो दीवार बना रहे हैं या फिर कुछ भी दूसरा काम रह सकता है। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि तीनों जो मिल करके अलग अलग समय में इतना इतना समय में काम को कर रहे हैं, पानी की टंकी को भर रहे हैं। तो बताइए हाउ लॉन्ग विल द 3 टैप्स टेक टू फिल द एम्प्टी टैंक, यानी कि जो खाली टंकी है तीनों टैप्स अगर मिला दें हम लोग तो वो कितने समय पे कंप्लीट करेंगे इफ ऑल ऑफ देम आर ओपन टुगेदर, यानी तीनों को एक साथ खोल दिया जाए और टंकी को फिल किया जाए, तो बताइए कितना समय लगेगा भरने में। चलिए पता करते हैं। सबसे पहले जो टाइम है ए का, ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग टैब पे कुछ नहीं करेंगे, वहां पर हम लोग जैसे नहीं लिखा जाता ना, बस वैसे यहाँ पर टाइम लिखेंगे किसका, ए का। कैसे लिख दिया मैं, अच्छा ऐसे शॉर्टकट में लिखता था ना मैं, ए का टाइम, मेरा ये शॉर्टकट तरीका है। ए का टाइम कितना है, तो 6 आवर है, 6 आवर। तो जो ए का वर्क होगा, ए का वर्क वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/6। उसी तरीके से बी का जो टाइम है वो कितना है भैया, तो बी का टाइम है 8 आवर। तो इसका मतलब कि जो बी का वर्क होगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/8। और लास्ट वाला जो सी वाला नल है उसका भी टाइम हमको दिया हुआ था 12 आवर, तो इसका जो वर्क होगा वो कितना हो जाएगा, सी का वर्क ये हो जाएगा 1/12। ठीक है, ये सी का वर्क हमने निकाल दिया शॉर्टकट में। तो ये हमें तीनों के वर्क पता चल गए। अब तीनों के वर्क को बस आपस में ऐड कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखो ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का अगर अपन वर्क को आपस में ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 1/6 प्लस में 1/8 और प्लस में हमारे पास 1/12 है। तो क्या होगा भाई इसका एलसीएम, 8 के टेबल में 24 आता है, 6 में भी आता है और 12 में भी आता है। यस, इन सभी का जो एलसीएम होगा वो 24 हो जाएगा। तो नीचे में लिख दो 24, 24 को 6 से डिवाइड दोगे तो 4 आ जाएगा, ऊपर 4 1 जा 4 हो जाएगा। 8 से डिवाइड दोगे तो 3 आएगा, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा। 12 से डिवाइड दोगे तो 2 आएगा, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। तो ये आपका निकल करके आगे नीचे में 24, ऊपर में 4 और 3 7, 7 में 2 ऐड कर दो तो 9 आ गया, है ना, सही किया ना, हाँ 9 आ गया। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर आपस में इनको कट कर लेते हैं, 3 से कट हो जा रहा है, 3 के टेबल में 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, यानी कि 3/8 जो है ये तीनों को मिला करके वर्क है। और हमको पता है कि वर्क जो है उसका उल्टा टाइम होता है, तो टाइम यहाँ पर जो होगा
टाइम ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, तीनों का मिला करके जो टाइम लगेगा वो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 8/3। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। तो फिर जैसे मैंने आपको सिखाया था निंजा टेक्निक, 8 को डिवाइड दे दो 3 से, ये हो जाएगा 3 2 जा 6, माइनस करोगे तो 2 आएगा, बस इसको एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमा दो और आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। देखो 2 जो है मेरा ऊपर जा रहा है तो ऊपर में 2 लिख दो, इस 2 को इधर लिख दो और जो 3 है इसको नीचे लिख दो। मैक्सिमम क्या, हमेशा जो डिनोमिनेटर रहता है ना वो हमेशा डिनोमिनेटर में ही रहता है, मेन ये वाला और ये नंबर में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं किसको कहाँ पे लिखना है। 3 2 जा 6, 6 में 2 ऐड करोगे तो 8 आ जाएगा, तो 8/3 को ऐसे लिखा जा सकता है। और ये क्या है भैया, हमारे आवर में निकले हैं, ठीक है। तो यानी कि तीनों मिल करके अगर उस टंकी को भरेंगे तो 2 आवर एंड 2/3, जो भी इसका मिनट में अगर कन्वर्ट करना चाहो तो निकाल सकते हो, ऐसे तो जरूरत नहीं है, मिक्स फ्रैक्शन में ही काम हो जाता है। अगर आप निकालना चाहो तो इसका 60 से मल्टीप्लाई कर देना इस वाले का, तो आपको उसका मिनट वाला वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बन गया एक और क्वेश्चन, टैप्स वाले क्वेश्चन बन गया। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन में, देखते हैं वहां पर क्या दिया हुआ है। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा घुमाया गया है, जैसे जब आप दूसरा वाला क्वेश्चन देखे थे जहां पर हमें बताया गया था, सॉरी तीसरा वाला क्वेश्चन, कि ए और बी मिल करके काम किए 6 दिन तक, फिर बाद में छोड़ दिए, तो कितना मुश्किल लग रहा था पढ़ने के बाद, लेकिन जब सॉल्व किए तीसरा वाला क्वेश्चन, फिर चौथा क्वेश्चन जब सॉल्व किया तो कितना आसान लगने लगा कि अब ये क्वेश्चन हम लोग बहुत आराम से बना सकते हैं, क्योंकि हमें उसका मेथड समझ में आ गया, उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। उसी तरीके से ये क्वेश्चन है, बच्चे लोग इसके कॉन्सेप्ट में ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है इसका, अगर ये समझ जाओगे तो क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, हमसे बोल रहा है कि एक पाइप है, कैन फिल अ सिस्टर्न इन 9 आवर, वो एक टंकी को 9 घंटे में पूरा भर दे रहा है, लेकिन ड्यू टू अ लीक इन इट्स बॉटम, उसके बॉटम में क्या हुआ, एक लीक हो गया है, छेद हो गया है, द सिस्टर्न फिल्स अप इन 10 आवर्स, यानी कि अब अगर अपन टंकी पाइप से पानी भरते हैं ना तो 9 घंटे में नहीं भरा रहा है, क्योंकि पानी नीचे से धीरे धीरे निकल भी जा रहा है, तो अब जो है 10 घंटे लग जा रहा है भरने में, क्योंकि कुछ पानी जो है नीचे से निकल गया। तो अब हमसे क्वेश्चन क्या कहा गया, बहुत ही कंफ्यूजन घुमा करके बोला क्वेश्चन में कि इफ द सिस्टम इज फुल, अगर टंकी को हम लोग फुल कर देते हैं, ठीक है, नल वल बंद कर दिए, टंकी फुल कर दी और ढक्कन लगा दिए टंकी को एकदम, तो इन हाउ मच टाइम विल इट बी इम्पैक्टेड बाय द लीक, यानी कि जो नीचे में होल है, जो नीचे में लीक है, उस लीक की वजह से टंकी कितने देर में खाली हो जाएगा, ये पूछ रहा है। हिंट दिया हुआ है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हिंट है, शॉर्टकट में दिया हुआ है, हम लोग डिटेल में डायग्राम के थ्रू समझते हैं। हमसे बोल क्या रहा है कि टंकी है, ठीक है, एक टंकी है, इसमें एक पाइप लगा हुआ है और इस पाइप से इसमें हम लोग पानी भर रहे हैं, पानी अगर हम लोग बिना ऐसी नॉर्मल पानी भरते, यानी कि इसमें से कुछ छेद वेद अगर नहीं रहता तो 9 घंटे में पानी भरा जाता, 9 आवर में भरा जाता। लेकिन क्या हुआ कि इसमें एक और काम हो रहा है, देखो जो भी चीजें दी रहती है ना वो अक्सर में हमारा वर्क दिया रहता है, ये क्या हो रहा है, एक वर्क हो रहा है ना, पानी भरने का वर्क हो रहा है। अब क्या हुआ कि नीचे में एक यहाँ पर होल हो गया, यहाँ पर एक होल हो गया और यहाँ से मेरा जो पानी है वो बाहर निकल जा रहा है, ठीक। और ये होल एकदम छोटा सा है, इसकी वजह से हो ये रहा है कि अब जो काम लग रहा है, टोटल जो समय लग रहा है हमको पानी भरने का काम, वो कितना हो गया, अब वो काम 10 घंटे में हो रहा है, पहले 9 घंटे में हो रहा था, वही काम अब हमारे पास 10 घंटे लग जा रहे हैं करने में, ठीक है। तो अब इसको समझना ये कि पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, हमसे पूछ ये रहा है कि ये जो लीक है इसके वजह से ये टंकी कितने देर में खाली हो जाएगा, अगर पूरा टंकी को देखा जाए तो कितने समय में खाली होगा। इसका ध्यान से कॉन्सेप्ट समझना है ना। मान लो पाइप को मैं दे देता हूं नाम ए, ठीक है, और लीक का मैं नाम दे देता हूं बी, ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, इससे समझ गया तो मतलब इजी लगेगा क्वेश्चन। पाइप का नाम क्या है, ए है, और इसका नाम क्या है, बी है। तो हमको ये दिया हुआ है कि पाइप जो है, पाइप का टाइम दिया हुआ है ना, ए का जो टाइम है वो 9 आवर दिया हुआ है, तो हम लोग ए का वर्क निकाल देंगे तो वो हो जाएगा 1/9, जो हम लोग पहले करते थे वही कर रहे हैं। और जो हमारा बी है उसका अपने को कुछ नहीं बताया गया है, बस ये बताया गया है कि भैया अगर ए प्लस बी मिल करके काम कर रहे हैं, ए क्या काम कर रहा है, पानी भरने का काम कर रहा है, और बी पानी को निकालने का काम कर रहा है, तो दोनों अगर मिल करके काम कर रहे हैं तो मिल करके उनका काम जो 10 घंटे में हो रहा है। टंकी कितने देर में फुल हो रहा है, 10 घंटे में फुल हो रहा है। तो बताइए कि अगर बी उसी काम को करे, बस पानी निकालने का काम को करे बी, तो टंकी कितने देर में खाली हो जाएगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ए प्लस बी का जो वर्क होगा, ए प्लस बी का वर्क कितना होगा, 1/10 होगा। तो इस 1/10 जो टोटल वर्क है उसमें से हम लोग ए का जो वर्क है ना 9 आवर, उसको माइनस कर देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि जो बी का अकेले का वर्क है वो कितना है, और बी का वर्क पता चल गया, इससे हम लोग लीक जो है उसका वर्क पता चल गया और वर्क पता चल जाएगा, तो टाइम आराम से निकल करके आ जाएगा। तो ये है इसका एक्चुअल में कॉन्सेप्ट। इसको ए मान लो, जो काम हम लोग करते थे पहले ना
क्वेश्चन में बच्चे डरते कहाँ है पता है, ये सब वर्ड्स देख करके कि लीक हो गया है, अरे यार हम लोग लीक और तो पढ़ भी नहीं किए थे, हम लोग तो पढ़े थे कि ए और बी मिल करके काम करता है, ए मर जाता है या ए बीमार पड़ जाता है तो बी कितने दिनों में काम कंप्लीट कर पाएगा, हमने ऐसे क्वेश्चन तो कर लिए थे, लेकिन लीक वाले क्वेश्चन कैसे करें। तो लीक वाले में भी उसी कॉन्सेप्ट को अपना ऐड कर दो, इसको हम लोग बोलते हैं एकोमोडेशन। जब हम लोग टीचर बनने का एग्जाम देते हैं ना तो पिछले नॉलेज में नए नॉलेज को एडजस्ट करना ये एकोमोडेशन कहलाता है। तो यहाँ पर हम लोग वही कर रहे हैं कि हमारा जो पिछला नॉलेज था वहां पर जो हमने पढ़ा अभी वर्क ए प्लस बी के वर्क वाला, वही हमने यहाँ पर कर दिया कि पाइप का नाम ए दे दिया, फिर समझो ध्यान से, लीकेज का नाम बी दे दिया, पाइप अकेले 9 आवर में कर रहा है, पाइप और लीकेज मिल करके काम को 10 घंटे में कर रहे हैं, काम वही हो रहा है, टंकी भरने का ही काम हो रहा है। तो बस अगर हमने को लीकेज का पता करना है कि वो कितना काम कर रहा है तो उसके लिए हम लोग पूरे काम में से पाइप वाले काम को माइनस कर देंगे, बस खत्म हो जाएगा हमारा आंसर। तो लिखना तो पड़ेगा तुम लोग को इस डिटेल में, पाइप पाइप लिखना पड़ेगा, ए भी तो बस मैं समझाने के लिए लिख रहा था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो टाइम है, किसका टाइम है भैया, तो पाइप का टाइम। मैं क्या लिखता हूँ, टाइम पहले लिख देता हूँ, पाइप्स टाइम। कितना मस्त प्यारा सा मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, देखो पाइप का जो टाइम है वो है 9 आवर। तो जो पाइप का वर्क है, पाइप्स यहाँ पे लगेगा, सॉरी, पाइप का जो वर्क होगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1/9। अब हम लिखेंगे पाइप प्लस लीकेज, ठीक है, पाइप और जो लीक है इसका अगर अपन टाइम देखेंगे तो कितना टाइम दिया हुआ है, इसका टोटल मिला करके 10 आवर का टाइम दिया हुआ है। यानी कि अगर अपन वर्क देखें इन दोनों का मिला करके, पाइप प्लस लीक का जो वर्क है तो वो कितना दिख जाएगा आपको, वो मिल जाएगा आपको 1/10। अब आपको बस ये निकालना है कि लीक का जो वर्क है वो कितना है, यहाँ पर लिखो तो लीक का वर्क, सॉरी LEAK, लीक का वर्क। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, जब आप लीक का वर्क निकालोगे ना तो वो हमेशा हमारा निगेटिव में निकल करके आएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, पानी को उल्टे तरीके से बाहर निकाल रहा है, तो इसका जो वर्क होगा देखना निगेटिव में निकल करके आएगा। हमारा टोटल जो वर्क है वो कितना है, 1/10 है, उसमें से माइनस कर दोगे आप लोग 1/9 को, जो कि हमारा पाइप का वर्क है, टोटल वर्क में से पाइप के वर्क को माइनस कर देते हैं, तो ये आपका कितना आ जाएगा, नीचे में एलसीएम 90 को 10 से डिवाइड दे तो 9 आ गया, ऊपर में हो जाएगा 9 1 जा 9, और ये हो जाएगा 90 को 9 से डिवाइड देंगे तो 10, तो 10 1 जा 10, तो ये कितना आ गया हमारा -1/90। तो माइनस में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, सही आ रहा है, अगर माइनस में आ रहा है तो आपका आंसर सही आ रहा है, क्योंकि हमारा निगेटिव में इसीलिए आएगा क्योंकि पानी हमारा क्या हो रहा है, अपोजिट साइड से बाहर निकल रहा है, जो ये काम कर रहा है ना ये उल्टा काम कर रहा है। जैसे कि कई बार ऐसे ही होता है कि अगर दो चीजें हो रही हैं आपस में, एक इंसान क्या कर रहा है, काम को कर रहा है, जैसे दीवार बनाने का काम था, दीवार को बना रहा है, और दूसरा आदमी क्या कर रहा है, उसको तोड़ने का काम कर रहा है, तो जो दूसरा वाला होता है ना वो हमेशा निगेटिव कहलाता है, ठीक है। ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन आगे भी आप पढ़ोगे, आगे क्लासेस में पढ़ोगे, तो ये इसीलिए हमारा निगेटिव निकल रहा है, क्योंकि जो पाइप का जो लीकेज का काम है वो क्या है, निगेटिव वाला काम है, वो पानी को बाहर निकालने का काम है। तो इसका मतलब कि वो काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा ये जानने के लिए, ये तो लीक का वर्क निकला है, तो लीक का जो टाइम होगा वो कितना हो जाएगा, वो इसका उल्टा हो जाएगा, 90 को उल्टा कर दो तो ये 90 आ जाएगा। यानी कि टाइम तो हम लोग हमेशा क्या करेंगे, पॉजिटिव में ही लिखेंगे, ध्यान रखना कि टाइम को इसको -90 डेज, या सॉरी क्या था ये, वो आवर में दिया हुआ था ना, आवर में दिया हुआ था, तो -90 आवर नहीं लिखोगे आप लोग ना, यहाँ पर आप लोग प्लस में 90 लिखोगे, ओके, क्योंकि जो टाइम होता है वो हमेशा पॉजिटिव में ही लिखा जाता है। बस आंसर यहाँ पर आपको निगेटिव इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये उल्टा काम कर रहा है, ड्रेन आउट का काम कर रहा है, तो ये 90 डेज जो होगा ये इसका काम हो जाएगा, सॉरी इसका टोटल टाइम हो जाएगा, किसका टाइम, तो ये लीकेज वाले का टाइम। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। देखा कितना मुश्किल से क्वेश्चन था, लेकिन जब आपने इस कॉन्सेप्ट को समझा, ये वाला कॉन्सेप्ट जब आपने समझा तो कितना आसान लगने लगा। तो बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखो मेरे भाई, जब कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे ना तो सब आसान लगेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है ना, तो बहुत मेहनत लगते हैं वीडियोस बनाने में, पीपीटी बनाने में, आप लोग फटाफट अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो और मुझे कमेंट करके बताओ कि अगला वीडियो आपको किस चैप्टर का चाहिए। लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जब लाइक करते हो आप लोग ना तो वीडियोस जो है नए व्यूवर्स तक पहुंचता है, नए बच्चों तक पहुंचता है, तो दूसरे बच्चों की भी हेल्प होगी और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। इसलिए लाइक कमेंट सब्सक्राइब जो जो चीजें होती है सब कर दिया करो बिना बोले। चलो जो अगला क्वेश्चन है मुझसे बनाए। सॉरी सॉरी सॉरी, रुको रुको रुको, एक आ कर दिया मैंने भाई, यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ तुम लोग को आवर में और लिख रहा हूँ डेज में, मतलब मैं तो एकदम वो हो गया हूँ, यूनिक हो गया हूँ, बोलता कुछ और हूँ लिखता कुछ और हूँ, ये तो बहुत मजेदार चीज़ हो गई यहाँ पर। तो ये 90 क्या होगा, आवर होगा ना, सॉरी एक सेकेंड मिट जा, आजा भाई, तो ये 90 आवर होगा, डेज नहीं होगा। तुम लोग बहुत मजे ले रहे हो, मुझे पता है, हंस रहे होगे कि सर ने भी आवर बोला और डे लिख दिया, होता है कई बार हो जाता है, लंबे लंबे वीडियोस बनाते बनाते इंसान इतना थक जाता है ना कि बोल कुछ और रहा है लिख कुछ और रहा है, पता भी नहीं चलता है। चलिए कोई बात नहीं।
तो यहाँ पर हमारे बड़े बड़े क्वेश्चंस का सिलसिला खत्म हो गया। अब ये क्वेश्चन आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव वाले, और ये भी उन्हीं टाइप से बनेंगे। ये मैं सोचना कि ऑब्जेक्टिव है तो बहुत छोटा सा बनेगा, एकदम आसानी से बन जाएगा। अगर वो क्वेश्चन समझ में आए तभी ये क्वेश्चन बनेगा भाई। देखो क्या बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में कि एक आदमी है, वो क्या कर रहा है, एक काम को कर पा रहा है 5 दिनों में, और ही एंड हिज सन वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश इट इन 3 डेज। यानी कि आदमी अगर अकेले काम को कर रहा है तो 5 दिनों में कर रहा है, और वो आदमी और उसका अगर बेटा मिल करके काम करते हैं तो 3 दिनों में काम कंप्लीट हो जाता है। तो इन हाउ मेनी डेज कैन द सन डू इट अलोन, तो उसी काम को अगर बेटा जो है अकेले करे तो कितने दिनों में कर पाएगा, चलिए पता करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो मैन है उसका जो टाइम अपने को दिया हुआ है वो कितना टाइम दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 5 डेज का, ठीक। उसके बाद मैन और प्लस में उसका जो सन है, दोनों मिल करके कितने दिनों में कर रहे हैं, तो उनका जो टाइम होगा, अच्छा इसका वर्क भी निकाल लेते हैं ना, यहीं से वर्क को जस्ट उल्टा कर देते हैं फटाफट, तो ये हो जाएगा 1/5। मैन और सन का जो टाइम दिया हुआ है वो है हमारा 3 डेज। इसका मतलब जो इनका वर्क होगा मिला करके वो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1/3। ओके, अब आप लोगों को क्या बोला था कि जो बेटा अकेले अगर काम को करे तो कितने दिनों में करेगा, तो जैसे पिछले क्वेश्चन को बनाया था सेम वैसे कर दो। यहाँ पर दोनों का जो वर्क है दिया हुआ है, और जो मैन का वर्क है वो भी हमको पता है, तो दोनों के वर्क में से मैन के वर्क को माइनस कर दो तो बचेगा उसका बेटा, और बेटे का वर्क निकल जाएगा। तो यहाँ पर अगर अपने को सन का वर्क निकालना है तो कैसे करेंगे, दोनों का जो वर्क है 1/3, उसमें से माइनस कर देंगे पप्पा जी के वर्क को, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर से 5 3 15, ये हो जाएगा ऊपर में 5 माइनस में सॉरी हाँ 5 ही होगा, माइनस में यहाँ पर हो जाएगा 3, तो ये हो गया आपका 2/15। ये भी हमारा वर्क निकला है ना सन का, तो जो टाइम टेकन बाय सन, टाइम होगा सन के द्वारा लिया गया, टाइम टेकन बाय सन, वो क्या होगा, वर्क का जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 15/2। अब इसको आप लोग कन्वर्ट कर दो मिक्स फ्रैक्शन में, दिमाग में कर लो। देखो 2 तो नीचे में रहेगा ही रहेगा, अब थोड़ा सा आप लोग दिमाग भी लगाना सीखो। यहाँ पर हमारे 15 है, तो अगर मैं 8 लिखता हूँ तो 2 8 से 16 हो जाएगा, जो कि ज्यादा हो जाएगा, तो मुझे 7 लिखना पड़ेगा, तो 2 7 14 और यहाँ पर 1 कर दो, तो ये बन गया आपका आंसर कितना, तो 7 and 1/2 डेज, जो कि आपको कहाँ पर दिया हुआ था, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ था। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना था। सारे क्वेश्चन आपस में कनेक्टेड ही है, बस वर्ड्स जो है ना कहीं पे चेंज कर दिए, कहीं पे पाइप दे दिया है, कहीं पर मैन दे दिया है, कहीं मैन और सन दे दिया है, कहीं पर ए बी और सी दे दिया है, तो बस अलग अलग वर्ड्स है, बाकी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जो है वो सेम टू सेम है। एक क्वेश्चन बना लोगे तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब आ जाते हैं उस वाले क्वेश्चन में जो टीचर वाले एग्जाम में आ चुका है, और आप लोग को भी ये क्वेश्चन बनाना है। मुश्किल नहीं है, तुम लोग आराम से बना लोगे। टीचर वाले एग्जाम में बड़े लोग नहीं बना पाए थे, मेरे बड़े भैया दीदी जो थे ना, उन लोग इस क्वेश्चन को इसलिए नहीं बना पाए थे क्योंकि क्लास 8 में वो मन लगा कर पढ़े नहीं थे। तुम लोग क्लास 8 में मन लगा करके पढ़े रहोगे तो बाद में तुम लोग इस क्वेश्चन को बहुत आराम से बना लोगे। इसका हम बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम लोग। देखो क्या बोल रहे हैं कि 3 आदमी, यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा घुमा करके लिखा हुआ है, और करके लिखा है। ध्यान रखना कि इसमें डायरेक्ट आप लोगों को ये नहीं बोला गया है कि 3 आदमी और 5 औरत मिल करके काम को 12 दिन में कर रहे हैं, ऐसा नहीं बोला गया है। हमसे बोल रहा है कि 3 मेन या फिर 5 वुमेन कैन डू ए वर्क इन 12 डेज, यानी कि 3 मेन से अगर उस काम को मैं कराता हूं तो वो भी वो काम को तीनों आदमी मिल करके 12 डेज में ही करेंगे, और अगर मैं 5 औरतें लेकर के आता हूं और उनसे मैं उसी काम को करवाता हूं तो वो भी क्या करेंगे, 12 डेज में उस काम को कंप्लीट करेंगे। 3 आदमी भी 12 डेज में कर रहे हैं, 5 औरत जो है वो भी 12 डेज में ही कंप्लीट कर रहे हैं। अब क्वेश्चन में ट्विस्ट ये है कि हाउ लॉन्ग विल 6 मैन एंड 5 वुमेन, अगर 6 आदमी और 5 औरत को मिला दें, इस बार और नहीं लिखा है, इस बार एंड लिखा हुआ है कि 5 आदमी और 6 आदमी एंड 5 वुमेन्स को अगर अपन मिला करके उसी काम को करवाएं तो बताइए वो काम जो होगा वो कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो फिर से जो पहले वाला कॉन्सेप्ट है वही यूज करो और फटाफट बनाओ। सबसे पहले तो ये देखो कि 3 आदमी का जो टाइम है वो कितना है, 3 मेंस का जो हमको टाइम दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, वो 12 डेज दिया हुआ है। तो यहाँ से अब हम लोग क्या करते हैं ना कि वर्क निकाल लेते हैं। तो जो वर्क होगा वो कितना हो जाएगा, वर्क किसका, तो 3 का ना, 3 मेन का जो वर्क होगा वो हो जाएगा हमारे पास इसका जस्ट उल्टा 1/12 हो जाएगा, ठीक है। 12 का जस्ट उल्टा 1/12 हो गया। ये 3 मैन का वर्क है। हम लोगों को लास्ट में कितने मैन दिए हुए हैं, 6 मैन दिए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 6 मैन का वर्क निकालेंगे। तो पहले तो 3 का वर्क दिया हुआ है तो आप क्या करो, 1 का पहले वर्क निकाल लो। तो यहाँ पर अगर मैं एक आदमी का अगर वर्क निकालने जाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 3 को तो ट्रांसफर करना पड़ेगा। ये हो जाएगा आपका 1/12 और जो 3 ऊपर में है इधर आकर के नीचे में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/36, यानी कि एक आदमी का जो वर्क है वो 1/36 है। अब यहीं से आप क्या करो, 6 आदमी का निकाल लो, 6 मैन का वर्क निकाल लो, 6 मैन का
वर्क, ये तीनों मिल करके कितना, सॉरी 6 आदमी मिल करके काम कितने देर में करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 3 का दिया हुआ था और जब हमको 1 का निकालना था इसीलिए हमने 3 को यहाँ पर डिवाइड में लेकर के गए। अब हमको 1 का पता है 1/36 है, 1 का कितना है 1/36 है, और जब ज़्यादा का निकालना हो, 1 का पता हो और ज़्यादा का निकालते तब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 का निकालना है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 6 कर देंगे बीच में, तो ये हो जाएगा आपका 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, तो आ गया 1/6, यानी कि 6 आदमी का जो वर्क है ना वो 1/6 है। अब आ जाओ औरतों के पास और देखते हैं कि जो वुमेन है उनका जो वर्क है वो कितना है। 6 आदमी थे ना हमारे पास, हाँ 6 आदमी थे इसलिए हमने 6 का निकाला है। हमको क्वेश्चन में क्या दिया था, 5 वुमेन का वर्क दिया हुआ था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 वुमेन्स वर्क, 5 औरत लोग का जो वर्क है वो कितना है, तो वो भी है 12 है ना, सॉरी वर्क नहीं, यहाँ पर अभी हम लोग डेज 12 ही दिया हुआ था, टाइम जो है वो 12 ही, तो पहले मैं चलो इसमें भी टाइम ही लिख देता हूँ, ये तो बच्चे लोग कंफ्यूज होंगे सर डायरेक्ट वर्क कहाँ से निकाल दिए। तो 5 वुमेन्स का जो टाइम है वो 12 डेज ही है, जैसे 3 मैन का है उतना ही 5 वुमेन का भी है। अब यहाँ से अगर अपन 5 वुमेन्स का वर्क निकालते हैं तो कितना निकल जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, ये भी 1/12 हो जाएगा। यहाँ से 1 वुमेन का निकाल लो, एक औरत का निकाल लो, तो कितना आ जाएगा 1 वुमेन का वर्क, पिछले बार की तरह ही ये हो जाएगा 1/12 और नीचे में 5 से मल्टीप्लाई, यानी कि 1 में हमारा 60 आ जाएगा। ये 1 वुमेन का वर्क निकला है। अगर अपने को निकालना कितने का है, 5 वुमेन का निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे अपन 5 वुमेन्स वर्क, 5 औरतों का जो वर्क होगा वो कितना हो जाएगा, तो 1/60 का मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तो 5 के टेबल में 12 टाइम पे 60 आता है, तो ये हो जाएगा 1/12, ठीक है 1/12, ये 5 औरतों का वर्क हो गया। अब दोनों मिल करके काम कर रहे हैं, 6 आदमी और ये जो 5 औरतों का वर्क है दोनों को मिला दो आपस में, क्योंकि क्वेश्चन में वही बोला है कि 6 आदमी और 5 औरत मिल करके करो तो कितने दिनों में करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 मैन प्लस 5 वुमेन, इनका अगर वर्क मैं आपस में ऐड करता हूँ है ना, वर्क अगर मैं आपस में ऐड कर देता हूँ तो कितना निकल कर क्या जाएगा, हमारे पास वहाँ पर 1/6 था और यहाँ पर हमारे पास 1/12 है, तो ये हो जाएगा आपका 6 और 12 का एलसीएम 12, यहाँ पर आपको ऊपर में 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो ये हो गया 3/12 और ये बन गया 1/4, और 1/4 अगर हमारा वर्क है तो जो टाइम होगा वो जस्ट उल्टा हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 4, और ये सब डेज में दिए हुए थे तो ये हमारा 4 भी क्या होगा, डेज में हो जाएगा। तो इसका मतलब कि 6 आदमी और 5 औरत मिल करके अगर उस काम को करेंगी तो वो कितने दिनों में होगा, वो 4 दिनों में हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर अगेन ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ये है इस क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट, देखो कितना आसान से कॉन्सेप्ट है, कितना आसान लगा तुम लोगों को, और यही क्वेश्चन बताओ टीचर वाले एग्जाम में आया हुआ है, तो तुम लोग यहाँ पर से अच्छा अपने सा कॉन्सेप्ट जो है वो लेकर के जाओ आगे की क्लासेस में, तुमको बहुत मजा आएगा, तुमको कभी मैथ से डर ही नहीं लगेगा। 8th क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 7th 8 जो होते हैं ना, बेसिक यहीं से सीखते हैं बच्चे लोग, अगर बेसिक क्लियर नहीं रहता है तो तुम कितना हायर लेवल पढ़ लो, एमकॉम बीकॉम कर लो, कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, चलो ज़्यादा ज्ञान नहीं झाड़ते हैं, अगला क्वेश्चन बनाते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। अगर ये 10 क्वेश्चन जो मैंने आज आपको कराए हैं, अगर आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, आप एग्जाम में जरूर टॉप करोगे, इस चैप्टर से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। बस प्रैक्टिस ऐसे करना, कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर रखना, इसी में से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। देखो अब लास्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है भैया कि ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, ए जो है 20 दिनों में काम कर रहा है, बी उसी काम को 12 दिनों में कंप्लीट कर ले रहा है। अब क्या हुआ कि पहले जो हमने इस टाइप से क्वेश्चन बनाए थे वहां पर ए और बी का मिला करके दिया जाता था कि दोनों मिल करके कुछ दिनों तक काम को करते थे, लेकिन इस बार क्या हुआ कि बी जो है ना वो अकेले काम को किया है, बी वर्क एट इट फॉर 9 डेज, यानी उसी काम के लिए उसी काम को बी ने 9 दिनों में कर लिया, 9 दिनों तक काम को कर लिया है। तो बताइए ए कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क, तो जो ए है ना वो बचे हुए काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। बहुत ही आसान है, जैसे पिछले क्वेश्चन बनाए हो ना वैसे ही बनेगा, और समझते हैं। पहले तो अपन देखते हैं कि ए का जो टाइम है वो कितना है। ए का टाइम हमको कितना दिया हुआ है, 20 डेज दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो ए का वर्क होगा वो कितना हो जाएगा, तो ए का वर्क हमारा निकल कर क्या आ जाएगा 1/20। अब यहाँ पर से हम लोग देखते हैं बी का जो टाइम है वो कितना है, तो बी का टाइम हमारे पास दिया हुआ है 12 दिया था ना, 12 डेज, तो यहाँ पर से जो बी का वर्क निकलेगा वो कितना निकल जाएगा, चलो देखते हैं। तो बी वर्क इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/12, ठीक। अब क्या बोल रहा है कि बी ने काम को किया है अकेले अकेले 9 दिनों तक, दोनों मिलकर नहीं किया ना, बी ने अकेले काम को किया 9 दिनों तक, तो पिछले वाले से भी आसान बनेगा। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जो वर्क है वो कितने दिनों का बचा हुआ है। अच्छा बी ने कितना काम कर लिया पहले तो ये देख लो, तो बी ने 9 दिनों तक काम को किया हुआ है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बीज वर्क इन
9 डेज, ठीक है। 9 दिनों का काम, ये देखो जो ये वर्क है ना, ये 1 डे का निकलता है, तो 9 दिनों का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस तरीके से। तो 3 के टेबल में 3 3 9, 3 4 12 हो जाएगा। यानी कि जो बी का वर्क हुआ है ना 9 दिनों तक, वो 3/4 हो गया है। यानी उस काम को बी ने 3/4 कंप्लीट कर दिया है। बचा कितना काम वो देखते हैं ना। तो यहाँ पर आप लिखोगे रिमेन वर्क लेफ्ट, शॉर्टकट में जो हम अभी तक जो वैकैब यूज किया है वही यूज करते हैं यहाँ पर भी। तो काम कितना बचा हुआ है, तो टोटल 1 होता है काम, उसमें से बी ने 9 दिनों तक काम करके 3/4 कंप्लीट कर दिया है। तो इसको माइनस करेंगे, 4 1 जा 4 हो जाएगा, ऊपर वाला 3 माइनस हो जाएगा, डिवाइड में 4 उतर जाएगा, तो ये बच जाएगा 1/4। यानी कि 1/4 अभी हमारा काम बचा हुआ है और ए को उसी काम को करना है। तो ए कैन फिनिश द वर्क, यहाँ पे लिखो आप लोग, ए कैन फिनिश द वर्क। कितने दिनों में ए कंप्लीट करेगा, तो जो काम बचा हुआ है हमको पता है कि उस काम को क्या करना है, डिवाइड कर देना है ए के काम से, और ए का काम कितना है 1/20 है, तो 1/4 को डिवाइड दे देना है 1/20 से। तो ये आपका बन जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइड बाई 1। तो ये तो 1 1 खत्म, कुछ नहीं करना है, 4 का टेबल से 4 5 जा 20 हो जाएगा, तो इक्वल को सेट में आ जाएगा 5 डेज। तो जो पिछले क्वेश्चन आप बनाते थे जहां पर दोनों मिल करके काम करते थे, इस बार वो भी नहीं करना पड़ा हमको, हमने सिंपली केवल और केवल बी का जो काम है वही देख लिया कि बी का काम इतना था, तो 9 दिनों में वो कितना काम करेगा। और पहले जो क्वेश्चन हम लोग बनाते थे उसमें हम लोग ए प्लस बी दोनों का वर्क पहले निकालते थे और फिर वो दोनों मिल करके 6 दिनों तक कितने काम को करेंगे वो सब देखते थे। तो इस क्वेश्चन में वो भी नहीं करना पड़ता, और ज्यादा आसान क्वेश्चन था। तो आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम वगैरह का, वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं अपन। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी डिस्कस कर सकते हैं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि नेक्स्ट चैप्टर का कौन सा आपको चाहिए, कौन से चैप्टर का वीडियो चाहिए। साथ ही जो मैंने आपको हमेशा कहा है कि इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर पसंद आया हो तो, नहीं पसंद आया हो तो कमेंट करके बता सकते हो भाई कि क्या कमियां रह गई इसमें। और साथ ही साथ अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना ताकि उनको भी हेल्प मिल सके और मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।